तो बच्चों कल हमने फिजिक्स के अंदर फैक्टर टाइम ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था और पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं, जो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट है। पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के डिफरेंस को देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर बाय इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी जो वो लंबाई जो आरंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक के लिए ली गई है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि ये इनिशियल पॉइंट हो गया, मान लो ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, तो हम किस तरीके से चल के गए, ऐसे चल के गए। तो ये जितना भी रास्ता हमने ट्रेवल किया ये हमारी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। हम ऐसे करके गए इसके पास, ठीक है, तो ये भी हमारी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। हम ऐसे गए इसके पास तो भी डिस्टेंस है। हम इस रास्ते से इसके पास जा रहे हैं तो भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या है? जो एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल में यानी असली में रास्ता कवर किया है हमने आरंभिक बिंदु ए से फाइनल बिंदु बी तक, यानी फाइनल पॉइंट बी तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पाथ। ये क्या है? जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, तो इसके बीच की जो सबसे छोटा रास्ता है वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ए और बी के बीच का ये सबसे छोटा रास्ता है। हम ऐसे जाएंगे तो भी हमें ज़्यादा पड़ेगा, इस तरीके से जाएंगे तो भी हमें ज़्यादा पड़ेगा। तो जो इस ए और बी के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर की बात करें क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं की, हम किसी भी मर्जी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या एक स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि आपने पता है स्केलर क्वांटिटी की स्केलर की डेफिनेशन क्या है। तो स्केलर की डेफिनेशन जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़, ये वेक्टर क्वांटिटीज है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी उनको बोलते हैं जिनके पास बहुत डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो डिस्टेंस की बात करें तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमें क्या देगी? पॉजिटिव वैल्यू ही देगी हमेशा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यूज़। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट से। बहुत डायमेंशन फार्मूला सेम, दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, ठीक है। वो क्या है? एल, और मेजर इन मीटर एंड किलोमीटर। डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। तो ये हमें देखना है कि इनके बीच का, यहाँ से हमने आपको बता दिया कि डायमेंशन फार्मूला दोनों का सेम है, एल यानी लेंथ के अंदर हम इसको मापेंगे। और उसके बाद हमने बताया कि जो इसकी यूनिट है वो क्या है? हमारी मीटर और किलोमीटर, यानी इनके अंदर हम इसको मापेंगे। तो अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है? तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम यहाँ से आपको बताएंगे। तो द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर, यानी जिस दर से हम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? स्पीड बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है। और जो डिस्प्लेसमेंट के रेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी,
द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इज़ नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी है। सेकंड, इट इज़ स्केल क्वांटिटीज़, और ये एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। बच्चों सेम डिफरेंस है दोनों का, क्योंकि जो स्पीड है उसके अंदर जो टर्म ली गई है वो क्या ली गई है, डिस्टेंस ली गई है, और जो वेलोसिटी है उसके अंदर जो टर्म ली गई है डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब इनके आगे जो डिफरेंस है वो सेम रहेंगे। ये स्केलर है तो ये वेक्टर है, ये ओनली पॉजिटिव वैल्यू दे रही है तो ये क्या दे रही है, पॉजिटिव भी दे सकती है, नेगेटिव भी दे सकती है, ठीक है, और जीरो वैल्यू भी दे सकती है। ठीक, तो ये बात आपने नोट करनी है। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी दोनों को ही हम मीटर पर सेकंड के अनुसार एक्सप्रेस करते हैं। द डायमेंशन फार्मूला है इसका L पर टाइम। तो ये डायमेंशन फार्मूले हमने आपको शुरू में लिखवाए भी थे और याद भी करने के लिए बोला था, तो आपने पता होगा इनका डायमेंशन फार्मूले का। वेलोसिटी क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो एक्स एफ यानी फाइनल पोजीशन है, एक्स आई माइनस एक्स आई का मतलब है इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टी। वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं आइदर बाय अल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड को बदल के, या उसकी डायरेक्शन को बदल के, या दोनों को ही बदल कर। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम बदल सकते हैं। तो कल हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इनके टाइप क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हमने कल पढ़ना है। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।